एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज, हमारे भारत को देवभूमि, तपस्वियों की भूमि, ऋषियों मुनियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कलयुग में भी कई ऐसे महर्षि धरती पर अवतरित हुए हैं जिनके जन्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, और जब तक ये धरती पर जीवित रहते हैं सांसारिक मोह माया से दूर रहकर एकांत में वास करते हैं। और आज मैं ऐसे ही योगी राज के कुछ दिव्य चमत्कारों के बारे में आपको बताऊंगी, जिनके चरण अपने सिर पर रखवा कर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते थे, और जिनको लोग देवराहा बाबा या मचान वाले बाबा के नाम से जानते हैं। और इनका धर्म सिद्ध योगी संत था, और इनका जन्म देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ये सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि इनका जन्म किस सन में और कहाँ पर हुआ था। और देवराहा बाबा देवरिया में रहते थे, इसलिए इनको देवराहा बाबा कहा जाता था। और इनको मचान वाले बाबा इसलिए कहते थे कि ये मचान बनाकर उस पर ही रहते थे, और उनको किसी ने आते जाते कभी नहीं देखा था। और मचान पर वो हमेशा साधना में लीन रहते थे, और मचान से सिर्फ अपने कमर तक के शरीर को बाहर रखते थे, और दूर दूर से भक्त उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। और मचान से वे एक टोकरी भक्तों की तरफ रख देते थे, तो भक्त फल फ्रूट दूध वगैरह उनको दे देते थे, और वो बात भी नहीं करते थे। और मान्यता है कि उन्होंने कभी स्नान भी नहीं किया था, और उनके बालों की जटाई भी बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर से चंदन की खुशबू आती थी। और उनके आसपास जो भी कांटे वाले पेड़ रहते थे, तो ये चमत्कार था कि उन पेड़ों में कांटे नहीं रहते थे। और कई बार तो मचान की तरफ से अपने पैर नीचे रखते थे, और उस वक्त तो भक्तों की कतार लग जाती थी कि उनके सिर पर योगीराज बाबा के चरण लग जाए। और जिस भी भक्त के सिर पर उनके चरण लग जाते थे, वो उम्र भर के लिए धन्य हो जाते थे, और उनके जीवन की संपूर्ण व्याधियाँ खत्म हो जाती थीं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, भयंकर बारिश हो, तूफान आए, लेकिन देवराहा बाबा उसी मचान पर रहते थे। और एक बार देवरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, तब देवराहा बाबा ने अपनी कनिष्ठ उंगली के माध्यम से बाढ़ के आवेग को रोक लिया था। और देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है। कहा जाता है कि वह 900 साल जीवित रहे। और बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन सत्य किसी को भी नहीं पता है। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल, तो कुछ लोग उनका जीवन 500 साल का मानते हैं। और कुंभ के कैंपस संगम के तट पर बाबा के करीबी और 10 सालों तक सेवा करने वाले मार्कंडे महाराज के अनुसार पूरे जीवन धरती से 12 फुट ऊंचे लकड़ी के मचान में वो रहते थे। और इनके भक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। राजनेता, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनसे आशीर्वाद लेते थे, और हिमालय में अनेक वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर साधना की थी, और वहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुँचे। और वहाँ पर वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवराहा बाबा रखा गया। और पूजनीय देवराहा बाबा जनपद के सलेमपुर तहसील में एक छोटे शहर में लगभग 1 कोस की दूरी पर सरयू नदी के किनारे एक मचान पर रहने लगे। और देवराहा बाबा राम भक्त थे। देवराहा बाबा भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा देते थे। देवराहा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को मानव का परम धर्म और कर्तव्य मानते थे। और देवराहा बाबा श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे, और भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण मंत्र देते थे। और देवराहा बाबा ने भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में यमुना तट पर स्थित मचान पर 4 वर्ष तक साधना की। और सन 1990 में योगिनी एकादशी 19 जून मंगलवार के पावन दिन वो पंचतत्व में विलीन हो गए। और बाबा सभी के मन की बातें जान लेते थे। उन्होंने पूरे जीवन कुछ नहीं खाया था, सिर्फ दूध और शहद लेते थे, और श्रीफल का रस उनको बहुत पसंद था। देवराहा बाबा के भक्तों में कई बड़ी बड़ी हस्तियां शुमार हैं,
जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, कमलापति त्रिपाठी जैसे राजनेता समस्या के समाधान के लिए बाबा की शरण में जाते थे। और देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गई तो वह भी देवराह बाबा के पास गई थी, तो उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उनको आशीर्वाद दिया था। और कहा जाता है कि तभी से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। और वो मचान के खाली भाग में फल, मेवे या खाद्य पदार्थ वगैरह रखते थे, तो जो भी भक्त आते थे तो आशीर्वाद स्वरूप उनको वो कुछ न कुछ फल, फ्रूट या खाद्य पदार्थ जरूर देते थे। और मार्कंडे सिंह के मुताबिक वो जल से अवतरित हुए थे और यमुना नदी के किनारे वृंदावन में वो 30 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते थे और उनका निर्जीव वस्तुओं पर पूर्ण नियंत्रण था। तो गाइस, देवराह बाबा की कहानी का ऑडियो सुने और मुझे सब्सक्राइब करें।